नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले के चंदेल कालीन और पुराने तालाबों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए एक बार फिर प्रशासनिक सक्रियता शुरू हो गई है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर छतरपुर के किशोर सागर तालाब के पुराने सीमांकन का भौतिक परीक्षण किया गया। इस सीमांकन के भौतिक परीक्षण का उद्देश्य था कि तालाब क्षेत्र के रकबे के भीतर जो अतिक्रमणकारी हैं उन्हें मुक्त कराने के पहले उन कब्जों का चिन्हांकन किया जाए। आने वाले कुछ दिनों में इस अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लंबे समय से छतरपुर के 3 प्रमुख तालाबों किशोर सागर, ग्वालमंगरा और प्रताप सागर तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नगर की धरोहर इन तालाबों को बचाने के लिए मुहिम शुरू की है। सबसे पहले किशोर सागर तालाब के अतिक्रमण को हटाने की कोशिशें प्रारंभ हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि किशोर सागर तालाब पर अवैध कब्जे का मामला बहुत पुराना है। इसको लेकर वर्ष 2015 में हाईकोर्ट का एक आदेश भी है, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं कराया गया था। उल्लेखनीय है कि लगभग एक दशक पूर्व कुछ लोगों की शिकायत पर तत्कालीन एसडीएम केपी महेश्वरी ने तालाब क्षेत्र पर अतिक्रमण के संबंध में सीमांकन कराया था। इस सीमांकन के मुताबिक तालाब क्षेत्र पर तब लगभग 156 लोगों के अवैध कब्जे पाए गए थे। शिकायतकर्ता इसी रिपोर्ट के आधार पर कब्जों को हटवाने हाईकोर्ट की शरण में चले गए और हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में किशोर सागर तालाब क्षेत्र में मौजूद अतिक्रमण को हटाने के आदेश देते हुए इसकी रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि लंबे समय से विभिन्न अधिकारी विभिन्न कारणों से न तो कब्जे हटा सके और न ही हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई। उक्त अतिक्रमित जमीन भी शासन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकी। अब हाईकोर्ट के इसी आदेश का पालन करने के लिए पुराने सीमांकन का भौतिक परीक्षण शुरू हो गया है। तहसीलदार संजय शर्मा ने बताया कि पुराने सीमांकन का भौतिक परीक्षण करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर एक 18 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसने आज परीक्षण किया। परीक्षण का उद्देश्य 2015 के बाद यदि कब्जे बढ़े हैं तो उन्हें चिन्हित करना है। लगभग एक सप्ताह में नई रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण हटाने और उक्त जमीन को शासन के हित में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। हाईकोर्ट को भी उक्त आदेश के संदर्भ में पालन की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इस मामले में छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि छतरपुर की धरोहर इन तालाबों को बचाने के हर प्रयास किए जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों की ये बातें आती रहती थी, आप लोगों के माध्यम से भी बातें आती रहती कि जो सरकारी तालाब हैं उन पर अतिक्रमण हो रहा है। छतरपुर शहर में मैंने देखा है और इवन ज़िले में भी बहुत सारे तालाब यहाँ जो बुंदेलाज थे या चंदेल थे उनके टाइम पे बनाए गए हैं, जो कि इस क्षेत्र की धरोहर हैं। उस पे बहुत सारे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ था। शासकीय ज़मीनें हैं वो, तो उन शासकीय ज़मीनों पर से अतिक्रमण मुक्त करा करके तालाबों के विस्तार के लिए और उनके सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जाएगा। ये योजना है, उस कार्यक्रम में शामिल की गई। निश्चित तौर पर वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाब और बावड़ियाँ एक बहुत अच्छे साधन हैं। उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का वाटर टेबल धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। उसको रोकने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि तालाब, बावड़ियाँ और नए तालाब बनाए जाएँ, जिससे कि वाटर टेबल ठीक हो और किसानों के लिए पानी, अंडरग्राउंड वाटर भी मिल सके और बारिश भी ठीक ठाक हो। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप तमाम खबरों के लिए हमारे तमाम प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं और अब हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।